जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आई हुई संगत का बहुत बहुत वेलकम है। शुक्राना है। गुरु जी महाराज को शत शत प्रणाम। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी महाराज को सलाम है। गुरु जी महाराज को सत श्री अकाल है। आज जो सत्संग है, जो गुरु जी ने अपनी गुरु पूर्णिमा से पहले ही बहुत ही अच्छा चमत्कार दिखाया मुझे, और मैं संगत जी आज किसी कारणवश मंदिर जाना था और उस मंदिर में जाके कुछ सेवा करनी थी। समझ में आ रहा था कि महाराज कुछ ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन अब आपको यह सत्संग पूरा बताते हैं। पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। आइए। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज 20 तारीख है और 20 तारीख की सुबह मेरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मैं सोचता था रात को सोते समय कि 2 दिन से रात को ढंग से सोया नहीं हूँ। आज छुट्टी है और आराम से 12-1 बजे तक उठूँगा। लेकिन जो गुरु जी महाराज की मर्जी होती है वही होता है। दिल्ली जैसे शहर में रहने के बावजूद पानी की कमी तो आपको पता ही है, और वही टेंशन में सुबह 3:30 बजे नींद खुल जाती है, नींद नहीं आती है। उसके बाद अमृत वेला चलता रहता है और गुरु जी का मंत्र जाप किया और माता रानी का भी मंत्र जाप किया, लक्ष्मी देवी जी का। ओम वसुदेवाय नमः। जिस हिसाब से फिर मैं उठा ही रहा, क्योंकि 3 बजे तक मेरे को यहाँ पे आना था सेवा के लिए। और जब मैं सेवा में पहुँचा तो देखा वीरान जगह पे मैं बैठा हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ संगत जी कि आपको पता है हर जगह पे मांगने वाले खड़े होते हैं। जब मैं घर से निकला, थोड़ी सी दूरी पे ही रिंग रोड पे आते के साथ ही एक ये आए और बोले, ओए होए, आए हाय की जगह उन्होंने बोला, ओए होए, अरे तू तो गुरु का छोरा है, तू हमें पैसे नहीं देगा? मैंने कहा पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन मैं कैश नहीं रखता और मेरे पास हुए भी तो 2-4 रुपये कैश होंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पेटीएम में कर दे। जिस टोन में उन्होंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा पेटीएम है मेरे पास, वो मैं कर देता हूँ। मैंने उनको पेटीएम कर दिया। जैसे ही मैं वहाँ से चलता हूँ और जब मैं सीमेंट गोदाम तक, जो कि रेड लाइट है, उस रेड लाइट के पास पहुँचता हूँ। रेड लाइट पे एक बाबा जी आते हैं और उन्होंने गेहुआ का कलर का कपड़ा पहना होता है और बोलते हैं, बेटा मंदिर जा रहा है? मैंने कहा हाँ बाबा जी, छोड़ देता हूँ, आइए। बेटा एक काम कर, तू या तो मुझे पैसे दे दे या मुझे खाना खिला दे। मैंने उनको कहा, मैं कहा हे गुरुवर, हे महाराज, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको कैश दे सकूँ, लेकिन आप मेरे साथ बैठिए, भरपेट खाना खाइएगा। मैं उन्हें शॉप पर ले गया बीकानेर पे, और जब मैंने उनको कहा बताइए क्या खाएंगे आप, तो उसको हलवाई को नाम लेके बुलाते हैं। तो हलवाई हैरान हो जाता है, इस बंदे को कभी मैंने देखा नहीं है, और कहते हैं बेटा 1 कप चाय और समोसा लिया। मैं कह जी आपने तो लंदन करना था, यही मेरा भोग प्रसाद है, मैं इसी को खाता हूँ। मेरे दिमाग में तब भी नहीं आया ये गुरु जी महाराज के रूप में शायद गुरु जी ना आए हो, लेकिन कोई नहीं, मैंने उनको लंगर खिलाया और कहा एक गुरुवार मंदिर चलेंगे? मैं तो पहुंच चुका हूँ, आप जाइए अपनी सेवा कीजिए जहाँ पे आए हैं। मैं चुपचाप वहाँ से वो बंद करके चला जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। तो वो कहते हैं, जा बेटे, आज जो तू सोच के आया है तेरा सारा काम पूरा हो गया है। अब मैंने सोचा तो कुछ भी नहीं है, महाराज की तरफ से आशीर्वाद मिला है तो कहीं ना कुछ तो कल्याण होगा ही होगा।
क्योंकि कुछ समय से मैं एक घर की इच्छा चाह रहा हूँ। शायद आज महाराज ने वही ना पूरी कर दी हो, लेकिन जब मैं वैसे वहाँ से उनको छोड़ता हूँ तो उनसे मैं पूछता हूँ, भैया अभी यहाँ पे जो संत चाय प्रसाद ले रहे थे, आपके नाम से बुलाया भी था, वो चौधरी साहब ये बात बताओ वो गए कहाँ? कह रहे भाई देख यहाँ से वहाँ तक गया था, उसके बाद दिखा वो बंदा कौन है। बड़ा पछतावा हुआ कि आज इंसानी रूप में गुरु जी महाराज आए और गुरु जी महाराज मुझको मिले भी, मैं नहीं पहचान पाया और बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। इसको मैं धोखा ही मानूंगा, क्योंकि मैं अपने महाराज को, अपने पिता को, परमेश्वर को ही नहीं पहचान पाया। एक गुरु आया अपने भक्त के पास और देखो गुरु दक्षिणा मेरे से लेनी थी, उन्होंने गुरु दक्षिणा ले ली, चाहे वो चाय प्रसाद के रूप में ली, चाहे समोसा प्रसाद के रूप में ली, लेकिन मन को इतनी तसल्ली मिली है और उसके बाद मैं घर की तरफ प्रस्थान कर गया। मैंने कहा अब मंदिर के 7 किलोमीटर दायरे से मैं तो होके जा ही रहा हूँ और इस रूप में गुरु जी महाराज ने भी दर्शन दिए। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहे मुझे, क्या मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की संगत, वर्ल्ड की संगत, जो भी संगत गुरु जी महाराज की है वह उन्हें ब्लेस करें। गुरु जी महाराज मेरी आपसे यही अरदास है, सबको ठीक रखो, सबको जो चीज़ें उनको चाहिए धीरे धीरे बिना मांगे ही उनको दे दीजिए, यही मेरी एक अरदास है। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग यह लाइव सत्संग है जो मैंने आपको सुनाया है और इस सत्संग को सुनिए, पूरा अंत तक सुनिएगा। ये सुनने के बाद आपको फैसला होगा कि गुरु जी महाराज कैसे ज़िंदगी को ब्लेस करते हैं, कैसे हर चीज़ें ब्लेस करते हैं। गलतियां हमारी है, हम पहचान नहीं पाते हैं गुरु जी महाराज को। आज देखिए गुरु जी महाराज किस रूप में आए, नहीं पहचान पाया, शायद इसीलिए सुबह 3:30 बजे उठा दिया था कि ले ले भक्त का, अब तू भी नाम ले ले, अमृत ले ले का। तो गुरु जी महाराज को सच सच प्रणाम। यह सत्संग में यही विराम करता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।